व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी? हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जा, खड़े हो जा, बताते जा। हिंदी में भी बताएगा अभी तो चलेगा। ओके, मैं तुम्हें एक और एडवेंचरस जॉब दे रहा हूं। आप जा सकते हो हरिद्वार या ऋषिकेश और वहां पे बंजी जंपिंग कराइए। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट एंड दैट इज ऑल्सो एडवेंचरस। और अच्छा भी है वहां पे, और यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, रिवर राफ्टिंग। दैट इज अगेन एडवेंचरस। आर यू रेडी फॉर दैट? बाय। हम्म also gives chance to people at young age. So, it is a professor which gives the pollution-free environment to work for my side. ओके, ओके, प्रोग्रेस एंड प्रमोशन एंड, ठीक है। So that is what I'm telling you. I'm giving you the same amount of money and promotion in some other profession. Why are you not interested? That is what I'm asking. Definitely you can experience. Definitely you can experience. I am giving you one job which is adventurous and diverse cultures and all these things. You should go to Everest Base Camp and train people and take people to the peak of Everest. That is quite more than this, more adventurous than this. And culture adversities are also there, and good amount is there. How? That is what I'm telling you, asking you, how it is matching with merchant navy. What are your interests? What are your habits? That is completely unmatchable with merchant navy. Their communication is required. Like, the most important thing is communication, and you are introverted, so your communication is zero or tending to zero. तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे ये जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछे ये मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऑलरेडी पूछे गए और इसी तरीके से बच्चों को फंसाया गया है। मैं तुमसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें से एक भी क्वेश्चन मेरा अपना नहीं है। एंग्लो में या फ्लीट में उन्होंने किस तरीके से फंसाया है वो चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। और अभी तो मैंने तुम्हें ज्यादा उलझाया भी नहीं है, मैंने तो थोड़ी एक दो चीजें बता करके तुम्हें फंसा, एक एक क्वेश्चन के बाद ही। देखो होता क्या है, जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं ना, वहां पे तीन क्वेश्चन हमेशा होते हैं। एक होता है व्हाट, एक होता है हाउ और एक होता है व्हाई। क्या क्या होता है? व्हाट, हाउ और व्हाई। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और तुम्हारी एज में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मुझे अगर तुम्हारी एज में किसी ने सिखाया होता तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल अबाउट दिस, क्योंकि होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों को यही तीन चीजें नहीं पता होती, ना घरों में इसके बारे में कोई बात हो रही होती है, तो जनरली लोग इसी में फंस जाते हैं। लोग ये सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, घर वाले भी बताएंगे, दोस्त बताएंगे तो बताते हैं क्या करना है, या ज्यादा से ज्यादा बात कर लेंगे तो क्यों, कैसे करना है। अभी भी तो यही कर रहे हैं ना, मर्चेंट नेवी करनी है, कैसे करनी है, IMUCT का एग्जाम दो, कंपनी का इंटरव्यू दो, ठीक है। और क्यों करना है, पैसा बहुत है वहां पे तो इसके लिए करना है, पैसा मिलेगा, जल्दी पैसा मिल जाएगा। हमेशा याद रखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कभी भी आउटकम बेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे पैसा बहुत है तो पैसा तो बहुत जगह पर बहुत है, स्मगलिंग करो और ज्यादा पैसा है, ठीक है। अंडरवर्ल्ड में चले जाओ, वहां और ज्यादा पैसा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पैसा मिल रहा है।
तो केवल पैसा अगर तुम्हारा रीजन है तो वो बोल देगा कि फिर मर्चेंट नेवी में क्यों आ रहे हो। तुम्हें अगर पैसा ही चाहिए तो हो सकता है कल तुम मर्चेंट नेवी में आकर के ही स्मगलिंग करने लगो। ज्यादा पैसा जिसको चाहिए होता है उसका तो टारगेट पैसा ही है ना। कल को कोई बोलेगा कि तेरा शिप इधर से उधर जा रहा है, थोड़ा सा ही कर दे इधर से उधर मेरा काम, तुम रेडी हो जाओगे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं हम कर देंगे। समझ में आ रही बात? वो ये जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ये जेन्युइन क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो तुम तो शिपिंग में स्मगलिंग करना भी शुरू कर दोगे क्योंकि और ज्यादा पैसा मिलेगा, शिपिंग से तो मिल ही रहा है। फिर लड़के कहते हैं नहीं 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 नहीं, तो वो क्यों नहीं? नहीं नहीं भाई, तुम्हें आंसर पता होना चाहिए कि क्यों नहीं। तुम्हारा तो पर्पस पैसा है ना, तो पैसे के लिए तुम कुछ भी काम क्यों नहीं करोगे? समझ में आ रही है बात? तो अब देखो इधर आते हैं थोड़ा। अगर तुम्हारे पास, पहले तो मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट कर देता हूं। बुक का नाम है स्टार्ट विद व्हाई। अगर तुम लोग ये बुक पढ़ सकते हो तो मेरा सजेशन ये कि सबको ही पढ़नी चाहिए। ऑथर का नाम है साइमन सिनेक, सर का ये नाम है, ठीक है? और बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छी बुक। मतलब एक तुम्हें लाइफ में जो पर्पस की जो क्लैरिटी मिलती है ना, वो इसी बुक से मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि यहाँ पे है एक गोल्डन सर्कल रूल होता है। ये मैंने उसी बुक से उठाया हुआ है एक्चुअली, तुम्हें बोलते हैं गोल्डन सर्कल रूल। तो जो हमारा ब्रेन काम करता है ना, माइंड जो काम करता है, ब्रेन से एक लेवल ऊपर माइंड रहे, तो माइंड जो काम कर रहा है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर आप ऐसे मान के चलो कि आपका जो माइंड का जो कोर है ना वो ये है, कोर। कोर के बाद नेक्स्ट आता है हाउ, व्हाई, देन हाउ एंड देन व्हाट। क्वेश्चन हमेशा यहां से जानी चाहिए। मतलब जैसे एक पौधा उगता है ना, तो पहले बीज डालते हो, फिर वो पौधा उगता है, फिर उसकी और मेहनत की जाती है तो उसमें फल भी लगते हैं। कभी तुमने ऐसा देखा है कि पहले फल निकल आए हो, बाद में पेड़ लगा और बाद में हमने बीज बीज डाले हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं होता। हमेशा जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ होती है इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। अब ये जो वाई वाला क्वेश्चन है, वाई डू यू डू व्हाट यू डू, इसमें हिडन होता है आपका पर्पस। कि कोई काम हमें जो करना है वो क्यों करना है, उसमें हिडन क्या है? उसमें हिडन है हमारा पर्पस। जो वाई होता है वो आपका पर्पस बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। पर्पस कभी भी आउटकम बेस्ड नहीं हो सकता। पर्पस जो होता है, जैसे सपोज करो कोई ये बोलेगा कि मेरी फैमिली की सिचुएशन खराब है, मुझे अपनी फैमिली सिचुएशन को ठीक करना है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मुझे उसको ठीक करना है। ये आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है। थोड़ी सर्विस, थोड़ा कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें कैसी हो सकती हैं? ये सब पर्पस हो सकती हैं। अब पर्पस में हो सकता है कि आप दूसरों की लाइफ ठीक करना चाहते हो, अपनी लाइफ ठीक करना चाहते हो, अपनी फैमिली की लाइफ ठीक करना चाहते हो, ये सब पर्पस में ही आता है। आउटकम्स में क्या आता है? मनी, नेम, फेम, कार, ये तुम्हें कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन पर्पस आपको बताता है कि आपको जो काम करना है वो कब तक करना है, क्यों करना है। एक बार वो चीज क्लियर हो गई, ये आपका पर्पस क्लियर हो गया। क्या थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, मैं ये दिखा देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है वाई। तो एक बार आपका पर्पस क्लियर हो गया तो फिर आपको काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो दो क्वेश्चन है ना कि कैसे करना है, ठीक है, ये प्रोसेस की बात है कि कैसे करना है। जैसे अभी तुम पूछोगे कैसे करना है, तो मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा कि 1-1.5 महीने में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने टेस्ट पेपर करेंगे, इतने इंटरव्यूज करेंगे। ये पूरा प्रोसेस हो गया। क्या करना है उसमें वो भी मैं बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना हो गया, क्या 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 मतलब क्या स्टडी मटेरियल देखना है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप उल्टा जाओगे, क्या करना है का मतलब ऐसे ये भी हो गया कि मर्चेंट नेवी में जाना है ना, ये क्या हो गया, क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप उस काम में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। ऐसे खुद सोच करके देखो, अपने आसपास तुमने 2-4 लोगों को देखा होगा जिनको ये नहीं पता कि क्या करना है, तो वो तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनाते होंगे कि मेरा पता यहां पे ऐसा हो सकता था लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मैं इस जगह नहीं उस जगह पर होता। ऐसे बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे अपने घर के आसपास, अपनी ही फैमिली में, जो ये कहानियां सुना रहे होंगे कि मेरी वहां पे जॉब लगने वाली थी
अब उस टाइम अगर कर लेते तो अच्छा होता, तब नहीं कर पाए, देखो आज ऐसी ऐसी सिचुएशन में। ये वही लोग होते हैं जिनको अपना वाई सही समय पर पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले वाई पता करना होता है, फिर हाउ पता करना होता है, और फिर व्हाट। ये आपका कोर है, और इस कोर के क्लियर होने के बाद कई सारे हाउ व्हाट इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे मर्चेंट नेवी में भी अगर आप जाने वाले हो तो आपका कोर आइडिया जो है, आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी सर्विस, ये जो है ये पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट क्लियर?